जय हिंद साथियों, आप सभी लोग देख रहे होंगे YouTube चैनल पर एक ही भसड़ मची हुई है, वो है एसएससी स्कैम 2024 को लेकर। आपके सामने थंबनेल पर हमने एक 3 टीचर की ये फोटो लगाई है और यहाँ पर 3 ही टीचर थंबनेल में आ पाए और एक चौथे सर ये हैं और आप इनको सभी लोग जानते होंगे, ऐसा नहीं कोई इनकी पहचान कराने की आपको जरूरत है। ठीक है, सभी लोग जानते होंगे। इसमें कई ऐसे टीचर हैं जो हम आपको फोटो यहाँ पर लगा नहीं सकते हैं। कई टीचरों ने एक बात कही है, एक टीचर अकेला एक बात कही। तो बात यहां पर हम सिर्फ ये कहने वाले हैं कि एक सही या सारे गलत आपके सामने। अब ये टीचर का सर का नाम है अंकित भाटी सर, ए नाम से शुरू होते हैं। ये है आदित्य रंजन सर, इनका भी ए नाम से शुरू है दोस्त मेरे। ये है अभिनय सर। अब या तो हम ये मान लें कि इनका भैया ए नाम से शुरू होता है, तो इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि हम लोग एक बात रखेंगे और एक सर ये गगन प्रताप सर, ये अपना एक अलग नाम रखे, गगन जी से शुरू होता है, तो ये अपना अलग बता रहे हैं एसएससी स्कैम के बारे में। ठीक है भैया, तो क्या सही है क्या गलत है, अभी आपको एक हम क्लिप दिखवाएंगे। 3 क्लिप हैं आपकी सर, ये तीनों सरों की क्लिप हैं और इन्होंने क्या बोला और ये सर ने क्या बोला है, आप लोग खुद डिसाइड करके बताइए कि क्या सही क्या गलत है। बात एक ये थी कि जो रिजल्ट आया एसएससी का, उसमें दोस्त मेरे लगातार कई लोगों का रोल नंबर जो है वो लगातार दे रखा है। मतलब 12 नंबर वाले का हुआ है, 13 नंबर का, 14 नंबर, 15 नंबर, वो स्क्रीनशॉट आपका वायरल हो रहा है। सबके साथ में आप रिजल्ट देखोगे तो सब में आपको रिजल्ट में आपको मिल जाएगा। तो बात यहां पर ये सर ने बोली है बात भैया कि जो है ऑनलाइन के जमाने में बहुत इस समय लड़का पढ़ रहा है, बहुत मेहनती हो गया, तो एक लाइब्रेरी में जितना लड़का पढ़ता है वो सारा का सारा लड़का सिलेक्ट हो जाएगा और एक ही सेंटर पे सिलेक्ट होगा। ऐसा तो मेरे हिसाब से संभव नहीं है दोस्त मेरे। हमारी लाइब्रेरी में 100 लड़के मान लो पढ़ते हैं, तो 100 के 100 का एक ही जगह सेंटर नहीं जाएगा दोस्त मेरे। जहां पर सेंटर होगा ना, वो बात है कि उस सेंटर पे सारे लड़के सिलेक्ट हुए हैं। बात यहां पर ये आई है, ये सर लोगों का वीडियो आया है, फिर इनका भी सर का वीडियो आया, तो तीनों लोगों का 3 वीडियो, ये क्लिप है, चौथे सर की क्लिप, चारों क्लिपें आप लोग देखकर डिसाइड करिएगा कि कौन सर सही कह रहे हैं, कौन सर गलत कह रहे हैं। स्कैम अगर असली में हुआ है तो दोस्त मेरे इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर असली में नहीं हुआ है तो इस पर छानबीन होकर ये आपको दिखाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी डिमांड ये थी कि दोस्त मेरे मार्क्स सबके दिखाए जाएं। ठीक है, एसएससी क्या करे, सबके मार्क्स दिखाए, वही इन लोगों ने डिमांड किया। सबसे पहले आप लोग ये क्लिप देखेंगे और बताएंगे क्लिप में कौन सर सही है कौन गलत है। ठीक है, एक सही है या ये सारे गलत है, ये सारे गलत जो इन लोगों ने बोला, या एक ये सही है भैया। ठीक है, तो आप लोग डिसाइड करके हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि इस एसएससी में स्कैम हुआ है या नहीं। आपका कमेंट्स का हम इंतजार करेंगे। अब आगे आप क्लिप देखिए। ये हमको भी प्रेशर मार के वीडियो बनानी पड़ी, लेकिन जब हमने फैक्ट चेक किया, रियलिटी चेक किया, तो भाई साहब सच्चाई कुछ और ही निकली। ये स्क्रीनशॉट दिखा, एक ही स्क्रीनशॉट है बस, इसी को गाया जा रहा है 24 घंटे से 48 घंटे से कि ये देखो धांधली हुई है। लेकिन अगर आप असलियत में जाके देखोगे तो पूरा स्क्रीनशॉट ये है। ये जो बेचारे बच्चे हैं जिनके बारे में आप बात करो, 4, 6, 7, 8, फिर 10, फिर 14, 17, 18, 21, 18 लाख बच्चों में 2 लाख बच्चे, यानी कि 10% लोग क्वालिफाई हुए हैं। और वहां पे एक सेंटर से इतने बच्चे लगातार 21, 22, 23, 24, ये क्या है? ये नकल नहीं तो क्या है? एसएससी का इस पे ध्यान नहीं जा रहा। 24, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 47, एक ही जगह से इतने सारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। भाई कमाल है वाह, एक ही सेंटर में एक ही कमरे में बैठे हुए बच्चे बहुत इंटेलिजेंट निकल गए। कौन है ये बच्चे? जानते हो आप इनमें से किसी को? कोई तो आपके मोहल्ले में होगा, कमेंट करके बताओ कि कैसे हैं ये पढ़ने में, कितने अच्छे हैं। एक नहीं है ऐसे, कितने सारे बच्चे, 18, 19, 20 लगातार बच्चे मैं देख रहा हूं कि सेलेक्ट हुए। 31, 32, 34, एक ही सेंटर से इतने सारे बच्चे, 11, 12, 13, 3 तो लगातार हैं। 61, 62, 65, 66, 68, 69, 70, 84, 85, 86, 68, 69, 70। भाई मजाक चल रहा है क्या कोई? वैसे तो कट ऑफ 153 जा रही है। यहां तो टीचर के पढ़ाए हुए 100 बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे, और यहाँ एक ही सेंटर से इतने बच्चे। कहां से पढ़ते हैं बच्चे? कौन से कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं ये? कितने इंटेलिजेंट हैं ये? 53, 54, 55, 11, 12, 15, 16, 11, 12, 13, 14, 14 के बाद फिर आ गया। भाई ये हो क्या रहा है? मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको भी मालूम है, पिछले साल सबसे खतरनाक बात यहां पर ये थी कि इस सेंटर में बहुत कम गैप में ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मतलब कोई एक सेंटर है जहां पर 1000 बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, तो वहां से 2 या 5 या 10 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन इसका जो सिलेक्शन का परसेंटेज है वो ज्यादा है। अगर आप देखोगे 95 के बाद 96 के बाद 97, फिर एक छोड़ करके 99, तो कितने खतरनाक तरीके से यहां पर आप देख सकते हैं 38, 39, 41, 47, 48, 50, 52, 53, 56। तो ये कैसे हो गया यहां पर? ये मिक्स कैटेगरी के स्टूडेंट है, कोई ये कैटेगरी का पर्टिकुलर है भी नहीं यहां। सबसे बड़ी बात यही जो है वो डाउट मुझे लेकर के आई कि ये जो सीरीज है एक बड़ा स्पेशल सीरीज है। और देख सकते हो 70 देखो 67, 68, 71, 75, 77, 80, कैसे पॉसिबल है किसी एक सेंटर से लगातार इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन होना, किसी एक सेंटर का इतना परसेंटेज होना सिलेक्शन का? ये मुझे सबसे बड़ा डाउट लेकर के। तो इसीलिए अगर कहीं बात गलत है तो कृपया करके उसको ऊंची आवाज में दबाने की कोशिश
इसमें इत्तेफाक एक आध ऐसा हो सकता है कोई रेगुलर मिल जाए, और नहीं तो वो भी ढूंढना बहुत मुश्किल पड़ेगा कि 24 के बाद 25 मिल जाए। नहीं देखो कहीं भी आपको एक भी नंबर कहीं ऐसा नहीं दिख रहा जो लगातार मिल जाए, और मिल जाएगा तो कोई कदम मिल जाएगा 22 से अगला 23 मिल गया, पर फिर 23 के बाद बहुत गैप पे मिलेगा। तो आप देख रहे हो कहीं भी कोई नंबर बहुत रेगुलर नहीं है, यानी 0-0 से शुरू करके 2556 बच्चों में, यानी पहले 2556 बच्चों में से मात्र कितने बच्चे सेलेक्ट हुए? 50। ये बिल्कुल सही लगता है कि 2556 बच्चों में से 50 का सिलेक्शन, ऐसा ही कंपटीशन ही ऐसा है, तो टीयर 1 का कंपटीशन ऐसा ही होता है। तो ये जेन्युइन लिस्ट लगा। अब मैं आपको फेक लिस्ट दिखाता हूं, फेक या गड़बड़ लिस्ट जिसपे विवाद बन रहा है। ये चीजें क्यों उठ रही है इस लेवल पर जाकर के, हर कोई टीचर क्यों साथ आ गया है? क्योंकि चीजें गड़बड़ हुई हैं, और इसका साफ साफ प्रूफ है। आप देखो ये वही सीरियल नंबर चलता आ रहा है, मैंने बीच में से एक पेज उठाया जो 45,371वां बच्चा है। देखिए 302, 304, 306, 307, 308, 310, बाकी पीछे का सेम है, ठीक है। 310, 314, 317, 318, 321, 322, 323, 324, 327, ये बीच के भी क्यों गायब है? ये भाई पूरा सेंटर भी का होगा, पूरे सेंटर पर भाई 1-2 का आ जाता है बस, पूरे सेंटर से, सेंटर के सेंटर पर 2556 बच्चों में से 50 बच्चों का आ रहा है, बीच में 200-200 बच्चों भी गायब है। तो अब आप देख रहे हो यहां पर 200 ही एक बच्चे एक लैब में सेंटर पे देते होंगे, 200 कहीं 250 कहीं 400 500, तो 1-2 का आता पूरे सेंटर पे। अब देखो पूरा सेंटर का नंबर आ गया है 302 से लेकर के 361 तक। अगर मैं देखूं तो ये सीरियल नंबर बनते हैं करीब 60-62 बच्चे। 60-62 बच्चों में से कितने बच्चों का नंबर आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। मैं ये भी मान लूं कि भाई साहब रेगुलर भी हो सकते हैं रोल नंबर, क्या 60-62 बच्चों में से किसी सेंटर पे 30 बच्चों का नंबर आ सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो पहली बात तो ऐसा होता है कि सर हमारी तो पूरी लाइब्रेरी होशियार है, मान लूंगा, पर क्या पूरी लाइब्रेरी का एक जगह सेंटर आ जाएगा? नहीं, रैंडमली बच्चे कहीं कहीं से होंगे और पूरे सेंटर की बात हुई होंगी। तो भाई साहब पूरे सेंटर में अगर आधे बच्चों का सेलेक्ट हो रहे हैं, आधे, कोई कहीं से आया कोई कहीं, क्या सारे होशियार बच्चों को एक ही जगह सेंटर दिया गया? ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। तो यहां पर ये पूरी लिस्ट गड़बड़ लगती है, और जो बीच में गायब है फिर वो क्यों हुए ये भी तो रहेगा। अगर